हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट सी का ये वीडियो है। अगर आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्व चाहिए या फिर सभी पार्ट के वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, और अगर 9th क्लास के मेरे द्वारा बताए हुए सभी क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो उसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। सो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के। तो आपको आकृति मैं सामने दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ये जो त्रिभुज आपको सामने दिख रहा है ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में भी यही लिखा है, जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। यानी कि ये समद्विबाहु तो है, अभी कौन सी दोनों भुजाएं बराबर है? ये AB और AC, ये दोनों बराबर है। इस त्रिभुज में क्या है कि AB जो है वो AC के बराबर है। ओके, अबे चल जा पेन। AB जो है AC के बराबर है इस आकृति में। और क्या है कि BE और CF क्या खींचे गए हैं? शीर्ष लंब खींचे गए हैं। यानी शीर्ष लंब का मतलब ये होता है कि शीर्ष से हम भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो उसे शीर्ष लंब बोलते हैं। ओके, तो ये B से भी शीर्ष लंब AC पे खींचा गया और C से भी शीर्ष लंब F पर भी खींचा गया है। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। अच्छा, हमें दिखाना है कि ये जो शीर्ष लंब है, यानी कि BE एक दिखा और दूसरा है CF दूसरा शीर्ष लंब, ये दोनों शीर्ष लंब या फिर ये दोनों रेखाएं खंड बराबर हैं, यही हमें प्रूफ करना है। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, वो अभी क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है। तो चलो हम आपको बता दें कि प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको प्रूफ करने के 2 तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो, इसे प्रूफ करने का एक तरीका तो यह है कि त्रिभुज AEB, ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं प्रूफ करने का तरीका है कि ये वाला नीचे वाला त्रिभुज ले लो। ओके, कोई भी 2 त्रिभुज उठा के आप प्रूफ कर सकते हो। तो मैं केवल एक ही तरीका बताऊँगा, बाकी दूसरा तरीका आप स्वयं सा दिमाग लगा लेना। तो बात करते हैं इसके हल पे, यहाँ से हल। तो अभी कौन सा त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज AEB, यानी ये वाला त्रिभुज, मैं ऊपर वाले त्रिभुज को लेके सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये रेखा भी दी गई है AB। तो देखो AEB, इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज AEB, ये AEB और इसके और कौन सा त्रिभुज देखेंगे? AEB तो हो गया, अभी AFC ये वाला देखेंगे। ओके, यानी कि AFC ये वाला त्रिभुज, यानी कि AFC में ये वाली लाइन आप भूल सकते हो और AEB में ये वाली लाइन भूल सकते हो। ओके, तब आपको ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। और किसमें? त्रिभुज AFC में। इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे, और जैसे ही सर्वांगसम प्रूफ होगा तो भाई वो तो ये क्या कहते हैं, समलंब क्या बोलते हैं, शीर्षलंब प्रूफ तो हो ही जाएगा। तो अभी देखो, सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि 2 भुजा एक कोण या फिर एक कोण 2 भुजा या फिर तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया क्या है? AB = AC दिया, ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि AB = AC, कारण गिवन है या फिर दिया है। ओके, दिया है। एक भुजा तो हमने प्रूफ कर दी। अब देख लो, AB जो है ये इस त्रिभुज की है, AEB वाले की, और AC जो है वो इस त्रिभुज की है, AFC वाले की, ठीक है। AC और AB ये दोनों बराबर हैं, ये दिया ही था, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखो, इस एंगल पे ज़रा ध्यान दो। एंगल ये वाला, ये एंगल 90 अंश का है, क्योंकि शीर्ष लंब है, क्योंकि इस पे लंब डाला गया है, तो ये 90 अंश का होगा। अगर ये 90 अंश का है तो ये वाला कितने अंश का होगा? ये भी 90 अंश का होगा। और उसी तरीके से ये वाला एंगल, अगर इधर का एंगल 90 अंश का है तो ये वाला भी तो 90 अंश का होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। ये 90 अंश तो वो भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, ठीक है। तो कहने का मतलब इस त्रिभुज का ACF वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस ABE वाले का ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। तो हम एंगल भी लिख लेते हैं कि एंगल AFC यानी कि एंगल AFC ये वाला एंगल,
ये बराबर है किस एंगल के, ए ई बी के। ओके, एंगल ए ई बी के। अभी बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब आप जानते हो कि समकोण है, और समकोण का मान होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री है मतलब समकोण। अभी देखो एंगल ए को आप ध्यान दो, गौर करो एंगल ए को, ठीक है। तो एंगल ए दोनों त्रिभुजों के में कॉमन है। देखो इस त्रिभुज में भी, इस वाले त्रिभुज में भी एंगल ए आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज में भी एंगल ए आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल ए के। इसे हम लिख सकते हैं कॉमन या फिर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब ये आप मुझे बताओ कि हमने एक भुजा और दो एंगल प्रूफ कर दिया, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग प्रूफ हो गए? बहुत से यूट्यूबर ने या फिर बहुत से टीचर ने इतने पर ही इसको सर्वांग प्रूफ कर दिया, परंतु अगर आप इतने पे सर्वांग प्रूफ करते हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सर्वांग प्रूफ करने के लिए देखो ये किस नियम से सर्वांग प्रूफ करेंगे, साइड एंगल्स नहीं, एंगल साइड एंगल के नियम से, या फिर एंगल एंगल साइड के नियम से, इस नियम से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल के नियम में क्या होगा कि जो हमारी भुजा होगी ना वो दोनों एंगल के बीच वाली होनी चाहिए। देखो हमने ये एंगल प्रूफ किया और ये एंगल, एक ही त्रिभुज में ये एंगल प्रूफ किया और ये एंगल प्रूफ किया, ठीक है। तो इन दोनों एंगल के बीच वाली ये भुजा हम अगर बराबर प्रूफ कर दें तब हमारा त्रिभुज सर्वांग होगा। उसी तरीके से क्या कहते हैं, अगर मैंने ये वाली भुजा प्रूफ की है ना, ए बी को प्रूफ किया यानी कि दिखाया है, तो ए बी को अगर दिखाया है तो या तो ये एंगल हम बराबर प्रूफ कर सकते हैं या तो ये एंगल, ठीक है। तो हमने इस एंगल को तो बराबर प्रूफ कर दिया, इस एंगल को बराबर प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। ये सामने था तो इसीलिए हमने लिख दिया। तो देखो इस एंगल, ये एंगल तो बराबर हो गया दोनों त्रिभुज के लिए। अब हम ये एंगल और ये एंगल इन दोनों त्रिभुजों के लिए हम बराबर करेंगे, तब जाके हमारा त्रिभुज सर्वांग होगा। तो देखो ये एंगल किस त्रिभुज का है, ए बी ई का, और ये एंगल किसका है, ए सी एफ का, ठीक है। तो हम इस कोण को इस कोण के बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, अभी आपको बताऊँ कि ये कोण 90 अंश का है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर मान लो कोई समकोण होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ कार्य करके आपको बता दें कि देखो एक त्रिभुज है समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में एक अंश तो एक कोण तो 90 अंश का होता है, आपको पता है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ओके, अब 180 अंश में एक अकेले एंगल ने 90 अंश ले लिया, ठीक है। तो यानी कि अगर इसमें 90 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 90 डिग्री। अब कहने का मतलब 180 में इस अकेले ने 90 अंश ले लिया। अब बच रहे हैं जो दो कोण जो बच रहे हैं, ये दोनों कोण मिलके कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। समझ में आया नहीं आपको? यानी कि 90 अंश वाले कोण में बाकी के जो दो कोण बचेंगे वो दोनों का योग जो है वो 90 अंश के बराबर होगा। तो अब अगर जैसे एक अगर मान लो कि एक 40 अंश का होगा तो दूसरा कितने अंश का होगा, 50 अंश का होगा। एक 30 अंश का होगा तो दूसरा 60 अंश का होगा। कहने का मतलब दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझ गए तब अभी हम बढ़ते हैं अपने इस एंगल पे। तो देखो ये कितने अंश का है, 90 डिग्री का। इस एंगल को देखो, ए ई बी को देखो, ठीक है। इस त्रिभुज में देखो, ए ई बी वाले त्रिभुज में देखो, तो इस त्रिभुज में ये एंगल 90 अंश का है। अगर ये 90 अंश का है तो मतलब कि ये समकोण है। अगर समकोण है तो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर देंगे तब हमारा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि 90 अंश तो इस अकेले ने ले लिया। अब बाकी का जो बचा 90 अंश वो ये दोनों बांट के आपस में ले लेंगे, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि इसके पास कितना आएगा और इसके पास कितना आएगा, तो सिंपल हम एंगल ए को तो एंगल ए ही मानेंगे, परंतु एंगल इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी ई को 90 माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ये लेगा, मान लो अगर ये 50 लेता है तो 90 में से 50 घटाएंगे तब तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो बचा का 40 ये लेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये थीटा लेता है तो 90 में से थीटा अंश घटा देंगे तो एंगल ये वाला बचेगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो हम एंगल ए को एंगल ए ही लिखेंगे। तो देखो अभी हम करते क्या है, तो सबसे इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के, देख लो, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के नियम से, इस नियम से भी हम क्या प्रूफ करेंगे कि इस कोण को देखो, ए बी ई, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई किसके बराबर होगा,
ए बी ई, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा 90 माइनस ए, यानी कि 90 अंश माइनस ए के बराबर होगा एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए, कोण ए का मान होगा। ठीक है, यानी 90 में से एंगल ए का मान घटा देंगे, जो भी बचेगा वो एंगल ए बी ई के बराबर होगा। इसे मानते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1। इसी तरीके से हम इस वाले त्रिभुज में भी इस वाले कोण को दिखा देंगे। तो एंगल ए सी एफ, एंगल ए सी एफ इक्वल टू ये ए सी एफ कितना होगा, क्योंकि इसका भी तो 90 अंश, एक कोण 90 अंश का है। अगर एक 90 अंश का है तो ये कितने का होगा, तो ये देखो ये भी 90 में से ए घटेगा, क्योंकि इसमें भी एक एंगल ए आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलके 90 बनाएंगे। एक अगर पता है, एक मान लो ए है, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस ए होगा। तो इसे भी हम लिखेंगे 90 माइनस एंगल ए। ओके, इसे इक्वेशन 2 मान लो। 2 समीकरण आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पहले समीकरण भी 90 माइनस एंगल ए है और ये भी 90 माइनस एंगल ए है। तो कहने का मतलब ये और ये तब तो आपस में बराबर हो गए, क्योंकि दोनों 90 माइनस एंगल ए के बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए सी एफ। अब जाके देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के प्रूफ कर दिया, ये एंगल तो ये खुद के बराबर था, ये दोनों में कॉमन था, और ये भुजा प्रूफ कर दी, यानी कि दोनों एंगल के बीच वाली भुजा भी प्रूफ हमने कर दी। तो अब हम लिख सकते हैं किसके, एंगल साइड एंगल के नियम से अब हमारा ये दोनों त्रिभुज ए ई बी और ए एफ सी क्या होगा, सर्वांगसम हो गया। यानी कि त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम, अरे यार क्या, हाँ, ए ई बी सर्वांगसम त्रिभुज ए एफ सी। ओके, अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो हमारा ये दोनों क्या कहते हैं, शीर्ष लंब तो बराबर हो जाएंगे। देखो ये शीर्ष लंब इस वाले त्रिभुज का था, ए ई बी का था, और ये वाला शीर्ष लंब ए एफ सी का था या फिर ए सी एफ का था। ठीक है, ए सी एफ का था। तो ये दोनों शीर्ष लंब तो अब तो बराबर हो गए, अतः बी ई क्या होगा, वो सी एफ के बराबर होगा। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए इसे सी पी सी टी लिखते हैं। सी पी सी टी का मतलब ही होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने प्रूव कर दिया है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट में टाइम फ्रेम के साथ हमें ज़रूर बता देना, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम, आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके। हाँ, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।